रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचिका अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी और अपने घर में ही डांस सेंटर चलाती थी। उसके डांस सेंटर से उसके ससुराल में किसी को कोई परेशानी नहीं थी सिवाय उसकी सास के। उसे अपनी बहू का डांस सेंटर चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते वो उसे हमेशा ही सुनाती रहती थी। लेकिन रुचिका पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकलती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे रोकते हुए कहती है, और बता सुमन, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ रजनी, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना कि तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे घर को डांस सेंटर बना रखा है, इसलिए पूछा कि अच्छे से नींद आई या तुम्हें नहीं आई। रजनी, मेरी पड़ोसन और सहेली होने के बाद भी तू मुझे ताना मार रही है। बल्कि तू अच्छी तरह से जानती है कि मुझे पड़ोसी के घर में भी साउंड बजना बर्दाश्त नहीं होता था, और यहाँ मेरे घर में पूरे दिन धम धम होता रहता है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि तू अपने घर में कैसे रहती है। तेरे घर में तो दूर दूर तक शांति का नामो निशानी नहीं है। और तुझे पता है, सभी गली मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि सुमन सब पर धौंस जमाती रहती थी, लेकिन अपनी बहू पर उसका कोई जोर नहीं चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे दूसरों से बोलती थी वैसे ही अपनी बहू को भी मना करती हूँ। वो बात और है कि वो सुनती नहीं है। अब वो कोई बच्ची तो है नहीं जो मैं से जबरदस्ती अपनी बात मनवा लूँ। बात तो सही है तेरी। वही बात तो लोग कह रहे हैं कि सबका जोर दूसरों पर ही चलता है, अपनों पर किसी का जोर नहीं चलता है। रजनी की बात सुन के सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में अपने घर लौट आती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, देख बहू, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जिसे तूने अपना डांस सेंटर बनाकर रखा है। अभी भी समय है, जितना जल्दी हो सके अपना डांस सेंटर बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आपको मेरे डांस सेंटर से क्या परेशानी है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने डांस सेंटर के चलते अपनी बहू की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रही हूँ? तो फिर क्यों आप मेरा डांस सेंटर बंद करवाना चाहती हैं? तेरे इस डांस सेंटर के चलते पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रखी है कि सुमन की बहू डांस सेंटर चला रही है, सुमन की बहू डांसर है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। माँ जी, दूसरे क्या बोलते हैं आपके बारे में, ये सोचकर हम अपने घर की शांति क्यों खत्म कर रहे हैं? और एक बार आप इसे सही नजरिए से देखिए तो आपको समझ में आएगा। जो लोग आपकी बहू के बारे में बातें कर रहे हैं, इससे आपकी बहू के सेंटर के बारे में अपने आप दूसरों को पता चल जाएगा और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इससे हमारे डांस सेंटर में बच्चे और बढ़ जाएंगे। बहू, तू पागल तो नहीं है ना? कहाँ मैं तुझे तेरा डांस सेंटर बंद करवाने के लिए बोल रही हूँ, और तू है कि इसमें और बच्चे बढ़ाने की बात बोल रही है। सुमन रुचिका को उसके डांस सेंटर के चलते सुना ही रही होती है कि तभी उसका पति महेश और उसकी ननद निशा वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बात है माँ, क्यों आप सुबह सुबह रुचिका को राशन पानी देने में लग गई हैं? भाई, ये भी कोई पूछने की जरूरत है क्या? जरूर आज भी लड़ाई डांस सेंटर को लेकर ही हुई होगी। बिल्कुल सही कहा बेटी तूने। तुझे पता है, अब बहू के डांस सेंटर के चलते गली मोहल्ले वाले मुझे ताना मार रहे हैं कि अपनी बहू को संभाल नहीं पा रही हूँ। माँ, इसमें भाभी की क्या गलती है? आप क्यों उनके डांस सेंटर के पीछे पड़ी रहती हैं? जरा ये तो सोचिए ना कि इससे 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आते हैं घर में, पर भैया के ऊपर भी तो खर्चे का कितना बर्डन पड़ा है। हाँ माँ, निशा सही कह रही है। और सबसे बड़ी बात, डांस रुचिका का पैशन है, पसंद है उसे। अब हम किसी की पसंद को जबरदस्ती तो नहीं बदल सकते ना। और वैसे भी वो अपना डांस सेंटर घर में ही चलाती है, कहीं बाहर भी नहीं जाती है। प्लीज माँ, रोज रोज बिन बात का कलेश घर में करना छोड़ दीजिए। तुम सभी घर वालों को तो बस मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। तुम इसकी कितनी भी तरफदारी कर लो, लेकिन मुझे अपने घर को इसका डांस सेंटर बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है माँ, मैं आपकी ये परेशानी भी जल्द दूर कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप ये बिन बात का क्लेश करना छोड़ दीजिए। महेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए भी निकल जाता है। और ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और सुमन के लाख कहने पर भी जब रुचिका अपना डांस सेंटर बंद नहीं करती, तो वो आए दिन उसका डांस सेंटर बंद करने के अलग अलग तरीके अपनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज रुचिका अपने डांस सेंटर में बच्चों को डांस सिखा रही होती है। तभी उसकी सास सुमन जाकर पूरे घर की लाइट कट कर देती है, जिसके बाद जब तक रुचिका लाइटिंग चेक करके उसे ठीक करके आती है, तब तक वो साउंड के वायर को कट करके वहाँ से जा ही रही होती है। तभी रुचिका की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें रोकते हुए साइड में ले जाकर कहती है, माँ जी, इस टाइम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज तक तो आप कभी मेरे डांस सिखाते टाइम कमरे से नीचे नहीं आती थी, तो आज कैसे?
तू कौन होती है पूछने वाली? मेरा घर है, मैं जब चाहूँ कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे अपने घर में आने जाने के लिए तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मुझे यकीन है ये पहले लाइट का जाना, फिर साउंड का खराब होना आपका ही किया धरा है। ये तू क्या बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस लिहाजे में बात करे? यही तमीज है तेरे अंदर? सुमन को तेज आवाज में बोलते हुए देखकर वो अपने डांस सेंटर के बच्चों के पास जाती है और उन्हें जाने के लिए कहकर गुस्से में परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर सुमन मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद महेश ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ रुचिका को चुपचाप बैठे देखकर कहता है, क्या बात है जी, आज तो मैडम जी डांस सेंटर से बड़ी जल्दी फ्री हो गई। आज क्लास कम ली थी क्या डांस की? डांस क्लास तो तब चलेगी ना जब आपकी माँ मेरा डांस सेंटर चलने देंगी। वो तो बस पूरे दिन मेरा डांस सेंटर बंद कराने का तरीका ढूंढने में ही लगी रहती हैं। ये क्या कह रही हो? आज फिर कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, क्या बात है? महेश के पूछने पर रुचिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में बोलता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब बहुत हो गया। रोज रोज ये डांस सेंटर को लेकर घर में तमाशा देख देख मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माँ को भी कोई परेशानी ना हो और रुचिका भी अपना डांस सेंटर बिना किसी परेशानी के चला सके। क्या हुआ? आप मेरी बातें सुनकर ऐसे सोच में पड़ गए? मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था माँ को तुम्हारा डांस सेंटर चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें करेंगी ये मैंने नहीं सोचा था। बट यू डोंट वरी, मैं जल्दी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लूंगा। अभी तुम रेस्ट करो। ओके, थैंक यू मुझे समझने के लिए। अगले दिन सुबह महेश कुछ लोगों को बुलाकर रुचिका के डांस सेंटर का सारा सामान पैक करवाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी सुमन खुश होकर कहती है, बेटा, तू बहू के डांस सेंटर का सारा सामान पैक करवा रहा है। इसका मतलब तू इसका डांस सेंटर बंद करवाने वाली मेरी बात को मान गया है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपकी माँ के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज आप मेरा डांस सेंटर बंद मत करो, प्लीज। अरे वो मैं भाई, आप भी माँ की बातों में आ गए और भाभी का डांस सेंटर बंद करवाने की बात को मान गए। ये तो गलत है ना? अरे चुप करो सबकी सब, कोई मेरी बात सुन भी रहा है? मुझे तो बोलने दो। किसने कहा कि मैं रुचिका का डांस सेंटर बंद करवा रहा हूँ? बल्कि मैं तो उसका डांस सेंटर बहुत अच्छी जगह शिफ्ट करवा रहा हूँ, जहाँ रुचिका को डांस सेंटर चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी और माँ की घर को बहू का डांस सेंटर बनाने की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। महेश की बात सुनकर जहाँ एक तरफ सब बहुत खुश हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने सिर पर हाथ रखकर सोफे में बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।